अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एनुअल रेट ऑफ रिटर्न को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। इसके दो मेथड हैं, जियोमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन। पहला है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर यू ओन टू स्टॉक दैट हैड द फॉलोइंग एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें ईयर है, 5 ईयर का हमारे पास डाटा है। पहले स्टॉक ए है जो उसकी वैल्यू है, तो फर्स्ट ईयर की है 0.19, सेकंड की 0.08, थर्ड की -0.12, सो ऑन। तो हमने इसमें ना ऐड वन करते जाना है। जिस जिस तरह ही इसकी वैल्यू में हमने ऐड वन किया, तो ऐड वन करते गए हैं। सब ईयर की वैल्यू में वन वन ऐड करते गए हैं, तो हमारे पास ये वैल्यूज आती गई हैं। इसी तरह स्टॉक भी है, उसमें भी ऐड वन करते गए हैं। सो तो फिर अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हमने इन सब स्टॉक ए की सब वैल्यू को जमा करके 5 जितने ईयर थे नंबर ऑफ ईयर पे डिवाइड किया है। अर्थमेटिक मीन स्टॉक ए की वैल्यू आई है हमारे पास, ये सबको प्लस करके हमने डिवाइड कर दिया 5 पे, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.054। स्टॉक बी की भी सेम इसी तरह सब वैल्यू को प्लस करके 5 पे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन निकल आया स्टॉक बी का। तो हम ये देखेंगे कि उन्होंने पूछा क्या हुआ हमारे पास, कंप्यूट द अरिथमेटिक मीन एनुअल रेट ऑफ रिटर्न फॉर ईच स्टॉक, विच स्टॉक इज द मोस्ट डिजायरेबल बाय द मेयर। तो हम अगर इसमें देखें डिजायरेबल हमारे लिए कौन सा है, तो वो है स्टॉक ए, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आ रही है। हमारे पास जो दूसरा पार्ट है उसमें पूछा गया कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन of the annual rate of return for each stock by this measure which is the preferable stock। इसका फार्मूला है एक्चुअल रिटर्न माइनस अर्थमेटिक मीन। इसमें हमने देखना क्या है कि अर्थमेटिक मीन, इसमें से हमारे पास दो स्टॉक हैं, स्टॉक ए और स्टॉक बी। हमने क्या करना है कि जो एक्चुअल स्टॉक हमारे पास ये जो है फर्स्ट स्टॉक ए, ये एक्चुअल रिटर्न है हमारा, तो हमने इसमें से माइनस कर देना अर्थमेटिक मीन्स हमारे पास ये है। अर्थमेटिक मीन्स हमने माइनस किया, ये देखें यहाँ हमने एक्चुअल स्टॉक में से अर्थमेटिक मीन्स माइनस किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गया है 0.136। इसी तरह हमारे पास हम नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर का भी निकालेंगे, वो भी इसी तरह ही नेक्स्ट ईयर का एक्चुअल रिटर्न में से अर्थमेटिक मीन्स माइनस किया है, तो हमारे पास ये वाली है। इसी तरह हमने स्टॉक बी का भी सेम इसी तरह किया है कि जो स्टॉक बी का हमारे पास अर्थमेटिक मीन्स निकला था, उसमें से एक्चुअल रिटर्न जो थे वो माइनस किया है, तो हमारे पास वैल्यू निकल आई है। तो हमने अब इसमें से स्टॉक ए का हमने स्क्वायर लेना है। वो स्क्वायर लिया है कि स्टॉक ए की जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन्स एक्चुअल रिटर्न में से अर्थमेटिक मीन्स वो माइनस करके जो वैल्यू आई थी ना, उसका हमने स्क्वायर लिया है 2, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ गया 0.0185। इसी तरह हम सबका स्क्वायर लेते जाएंगे, स्टॉक ए का भी स्टॉक बी का भी। तो हमारे पास इसका भी स्क्वायर लिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है ए। इसी तरह इन सब को हमने प्लस करना है, फिर जो स्टॉक ए की वैल्यू उनको प्लस करके हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी वैल्यू आई है। हमने जो स्टॉक ए है उसकी सब वैल्यूज को प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आया, और स्टॉक बी के भी सेम इसी तरह सबको प्लस किया, तो हमारे पास ये आ गया इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की स्टॉक बी की। तो हमारे पास सी है जिसमें हमने ज्योमेट्रिक में कैलकुलेट करना, कंप्यूट द ज्योमेट्रिक मीन रेट ऑफ रिटर्न फॉर ईच स्टॉक, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द अर्थमेटिक मीन रिटर्न एंड द जियोमेट्रिक मीन रिटर्न फॉर ईच स्टॉक। इसे हमने देखना क्या का हमने क्या किया कि जो अर्थमेटिक मीन है ना, उसमें हमने क्या किया कि जो हमारे पास वैल्यू थी ना ऊपर फार्मूले में, इन सब को डिवाइड करते गए। इन सबको पहले मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमने डिवाइड किया 1/5 पे।
इसका हमने स्केयर लिया, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके ना स्टॉक को, जितने भी स्टॉक थे हमारे उन सबको मल्टीप्लाई करके, तो हमने इसको डिवाइड किया 1/n पे, जितने नंबर ऑफ ईयर थे उन पे डिवाइड किया और -1 फार्मूले के जरिए लगा दिया सबके साथ, तो ये हमारे पास निकल आई वैल्यूज। फिर इसकी हमने परसेंटेज निकाली है, परसेंटेज निकल आई इसकी हमारे पास। इसी तरह हमने स्टॉक बी के भी सब वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके तो 1/n पे डिवाइड किया, नंबर ऑफ ईयर 5 थे, हमने 5 पे डिवाइड किया और इस फार्मूला का -1 साथ लगा दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू स्टॉक बी की निकली। उसको हमने परसेंटेज पे कन्वर्ट कर लिया, उसको हमने परसेंटेज में कनेक्ट कर लिया, सॉरी उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास स्टॉक ए की जो परसेंटेज की वैल्यू आई है वो है 4.76%, और जो स्टॉक बी है उसकी वैल्यू आई है हमारे पास 1.43%। अगर इसमें अवेलेबिलिटी देखी जाए तो जो स्टॉक ए है वो मोर देन अवेलेबिलिटी देन स्टॉक बी, क्योंकि उसकी परसेंटेज ज़्यादा आई है तो वो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है उसकी। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमारे हमसे पूछा गया कि स्टॉक ब्रोकर कॉल्स यू एंड सजेस्ट दैट यू इन्वेस्ट in the XYZ company. After analyzing the annual report and other material, you believe that the distribution of the expected rate of return is as for calculate expected return of the XYZ stock. हमारे पास इस क्वेश्चन की वैल्यू है, रेट ऑफ रिटर्न जो है फर्स्ट ईयर का है वो -0.10 है, सेकेंड ईयर का हमारे पास 0.00 है, थर्ड का 0.10, फोर का 0.25, और जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास वो है 0.30 फर्स्ट ईयर की, सेकंड की 0.10 है, थर्ड की 0.30 है, फोर की 0.30 है। और हमने जो इसमें निकालना है, इसमें हमने करना क्या होता है, जो रेट ऑफ रिटर्न होता है ना उसको मल्टीप्लाई करना होता है प्रोबेबिलिटी के साथ। तो पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर प्लस लगाना है, फिर दूसरे की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस लगाना है, फिर 0.10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस लगा के फिर इनको, फिर 4 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस लगा के और इनको प्लस कर देना है। इसी तरह हमने इन सबको मल्टीप्लाई करके ये जो आंसर निकलते आए हैं, फर्स्ट ईयर का -0.03 आ गया, सेकंड का, थर्ड का, फोर का, तो इन सबको हमने सम किया इन सब का, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आया हमारे पास वो 0.075 आया। तो इसी तरह हमारे क्वेश्चन है ना, आज हमने दो क्वेश्चन किए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके हमारे पास है 3 पार्ट, अर्थमेटिक मीन जो और स्टैंडर्ड डेविएशन और जियोमेट्रिक मीन। सेकंड क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल था। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू।